हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 11th का इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। हम सबका जो है अपनी ग्रैंड मदर्स, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ऑथर खुशवंत सिंह का अपनी ग्रैंड मदर के साथ बॉन्ड था, कैसे वो मतलब उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, यानी कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हुए हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसे सेंटेंस दिए हैं जिनका यूज़ चैप्टर में किया गया है, तो उसे भी देखते हुए चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी ग्रैंड मदर सबकी ग्रैंड मदर की तरह एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। मैं उन्हें 20 साल से जानता था और वो 20 साल से वैसी ही थी, ओल्ड थी और रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब क्या होगा यहाँ पे? रिंकल्ड का मतलब है उनके फेस पे झुर्रियाँ, जैसे कहते हैं ना कि बूढ़े लोगों के फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, दैट्स द सेम। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. वहाँ के मतलब जो लोग थे वो कहते हैं कि एक टाइम पे ये बहुत, जब ये यंग थी तो बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत प्रेटी थी और इनके एक हस्बैंड भी थे। लेकिन ये बात ऑथर के लिए बिलीव करनी बहुत थोड़ी सी हार्ड हो जाती थी, मतलब थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। इनके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो मेंटल पीस, जो ड्राइंग रूम था उसमें एक मेंटल पीस था, उसके ऊपर हंग मतलब टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो एक पगड़ी बांध के रखते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। अब उनकी जो दाढ़ी थी वो क्या थी, मतलब वो उनका चेस्ट का पार्ट कवर करती थी और वो ऐसे लगता था जैसे कि वो 100 ईयर्स ओल्ड हो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई वाइफ या फिर कोई चिल्ड्रन होगा। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता था जैसे उनके पास बहुत सारे पोता पोतियाँ होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इसलिए ही मैं ये सोचता था कि अगर मैं ये बात मानूँ कि मेरी ग्रैंड मदर यंग और प्रेटी थी तो ये थोड़ा सा थॉट ये वाला रिवॉल्टिंग है, मतलब ये मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइंग ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। वो हमें बताती थी कि वो एज अ चाइल्ड कौन कौन सी गेम्स प्ले करती थी, गेम्स खेलती थी। ये उनके पार्ट पे उन्हें ऐसा लगता था जैसे मैं ये फालतू की बात बता रही हूँ उन्हें, लेकिन हमारी तरह से ऐसा लगता था जैसे हम कोई फेबल्स, कोई मतलब प्रॉफिट्स की बात उन्हें सुन रहे हों। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट हर। अब यहाँ पे हमें ऑथर जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर का अपीयरेंस बता रहे हैं कि मतलब सबको पता है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कुछ तो यंग दिखते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़े से स्लाइटली बेंट होते हैं, थोड़े से। ये ग्रैंड मदर का, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का अपीयरेंस है कि वो छोटी, मतलब थोड़ी सी हाइट उनकी छोटी थी और वो थोड़ी सी स्लाइट बेंट थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और जैसा कि उनके फेस पे झुर्रियाँ बहुत थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. ऐसा लगता था कि वो 20 years से ऐसी हैं और वो और भी old होती जा रही हैं। She could never have been pretty but she was always beautiful. अब यहाँ पे थोड़ी सी ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रेटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए। वो प्रेटी प्रेटी यहाँ पे बोला गया है कि मतलब आउटसाइड, मतलब हमारी आउटसाइड की पर्सनालिटी, जैसे कहते हैं ना कि मेकअप करके हम सुंदर तो दिख जाएंगे, बट दैट वाज आवर नेचुरल ब्यूटी, कि हम नेचुरल कैसे दिखते हैं। तो वो प्रेटी तो नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी, यानी इनर ब्यूटी उनकी बहुत अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. यहाँ पे खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो क्या करती थी, वो हाउस के, मतलब हाउस के आसपास हॉबल्ड करके चलती थी, मतलब लंगड़ा के चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका वेस्ट पे रहता था, ठीक है, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। और एक में उनके पास रुद्राक्ष की माला जैसे होती है ना, हाथ में पकड़ के चलते हैं कुछ लोग, तो एक में हाथ में वो था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। अब जो सिल्वर लॉक्स मतलब उनके बालों की बात की गई है, और पकर्ड फेस, यानी पकर्ड फेस मतलब थोड़ा सा झुर्रियों वाला फेस हो गया, थोड़ा सा
पेल, पीला मतलब पीला पड़ जाना, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे उनके लिप्स ऑडिबल इनऑडिबल प्रेयर में। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। यहाँ पे ऑथर ने उनकी ब्यूटी को किससे कंपेयर किया है? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब बोलते हैं कि वो इतनी गोरी इतनी सुंदर थी, मतलब झुर्रियाँ तो थी उनके फेस पे, लेकिन उन्हें कंपेयर किया जा रहा है एक प्योर वाइट सेरेनिटी से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि क्या कहते हैं इनके अपीयरेंस के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रैंड मदर और ऑथर का क्या रिलेशन था। तो ऑथर खुशवंत सिंह कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के सिटी में चले गए रहने, तब से हम साथ में हैं। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे मॉर्निंग में उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर एक मोनोटोनस एक बोरिंग वे में गाती रहती थी। उन्हें लगता था कि मैं उसे दिल से सुनूं, उसे अच्छे से जानने की कोशिश करूं। जब वो मुझे नहलाती थी, ड्रेसअप करती थी, लेकिन वो मैं सुनता ही नहीं था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड अ वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उसे सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस पसंद थी, लेकिन मैं उसे लर्न करने के लिए बॉदर नहीं करता था कि मैं उसे लर्न करूँ। ठीक है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। अब क्या कहता है उधर कि जो वो थी ग्रैंड मदर उनकी, वो उनकी वुडन स्लेट पहले से ही वॉश करके तैयार रखती थी और इन्हें एक येलो चॉक और टाइनी अर्थन इंक पॉट देती थी रेड पेन के साथ, और सब कुछ बंडल में बांध के उन्हें हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब एक ब्रेकफास्ट लेती थी। ब्रेकफास्ट में क्या था? स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, ये उनका ब्रेकफास्ट था। इसके बाद वो चले जाते थे स्कूल। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब वो क्या करती थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो स्टेल चपातीज को अपने साथ ले जाती थी विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल। अब उनका स्कूल कैसा था? वो अटैच था टेम्पल के साथ, तो इसलिए वो क्या करती थी उनकी ग्रैंड मदर, उनके साथ स्कूल जाया करती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर। वो प्रीस्ट जो थे वहाँ के, वो उन्हें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। जब हम लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे, सिंग करते थे अल्फ़ाबेट्स को और प्रेयर्स को, तो तब मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, अंदर बैठ जाती थी और वो क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together। जब हम दोनों अपना काम खत्म कर देते थे, मतलब हमारी पढ़ाई भी हो जाया करती थी और उनका भी स्क्रिप्चर्स को रीड करना हो जाया करता था खत्म, तब हम दोनों साथ में वापस जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस टाइम क्या होता था, विलेज डॉग्स जो थे वो टेम्पल के डोर पे हमें मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वो हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक, हमें लड़ते झगड़ते जाते थे एक दूसरे से उन चपातीज़ के लिए कि कौन वो चपाती खाएगा। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। अब जब वो कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, उनके पेरेंट्स किसके? खुशवंत सिंह के। ठीक है, तो उन्होंने हमें वहाँ पे आने के लिए भेज दिया। वो उन्होंने कह दिया कि हम भी वहाँ पे जाएं, दादी उनकी और वो खुद। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, कि उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? तो टर्निंग पॉइंट ये था कि ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हम यहाँ तक कि सेम रूम भी शेयर करते थे, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वहाँ कोई डॉग नहीं थे जो स्ट्रीट्स के, जो उन्हें वो फीड कर सकें। वहाँ सिर्फ स्पैरोज थी जो कि सिटी हाउस के कोर्टयार्ड में उन्हें फीड करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। एज ईयर्स ऐसे ही पास होते रहे और हम एक दूसरे को ऐसे ही देखते देखते जीते रहे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए तो उन्होंने ऐसे ही कंटिन्यू करा कि वो मेरे को उठाएं और फिर मेरे को स्कूल के लिए रेडी करें। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से आता था वापस, तो वो मुझसे पूछती थी कि स्कूल में उन्होंने टीचर्स ने उन्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उन्हें बताता कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स और लिटिल थिंग्स
साइंस की और लर्निंग की, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, ये सब उन्हें बताता था खुशवंत सिंह। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उन्हें थोड़ा सा दुखी कर देती थी कि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो उन्हें हेल्प नहीं कर पा सकती थी अब लेसन्स में, क्योंकि वहाँ गॉड से रिलेटेड तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी और वो इस बात से भी दुखी होती थी कि वहाँ उन्हें गॉड से रिलेटेड, स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब क्या होता है, एक बार उन्हें बता दिया होता है कि मुझे वहाँ पे म्यूजिक लेसन्स भी मिल रहे होते हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती हैं। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, आई वॉज द मोनोपोली, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। क्या होता था पहले ज़माने में कहा जाता था कि ये सिर्फ हेडलॉर्ड्स और बेगर्स ही म्यूज़िक के लिए हैं, यही बस उन्हें गा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में, आज के हमारी जनरेशन में तो म्यूज़िक काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है, काफ़ी इसकी पहचान हो गई है। लेकिन पहले ग्रैंड मदर इससे बहुत ही दुखी हो गई थी ये बात सुन के कि उन्हें म्यूज़िक लेसन्स मिल रहे हैं वहाँ पे। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनका साइलेंट ही बहुत ही बेकार था उनके लिए। वो समझ गए थे खुशवंत सिंह कि ये थोड़ी सी गुस्सा हो गई हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे रेयर ही बात करी होगी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया था तब मेरे को अपने लिए एक सेपरेट रूम दे दिया था। तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, अब हमारा जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो सिर्फ स्नैप था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि उन्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो रेयर ही अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ दी थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सनराइज से सनसेट तक सिर्फ वो अपना व्हील स्पिन करती रहती थी और प्रेयर्स को रीड करती रहती थी, रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, सिर्फ आफ्टरनून के टाइम पे ही स्पैरोज को फीड करने के लिए उठती थी, अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी। ठीक है, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundred of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। जब वो बर्ड्स को फीड करने बैठती थी तो थाउजेंड मतलब हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स आ जाती थी और मतलब वो चहचहाने लगती थी। जब बोलते हैं ना चिड़िया बोल रही है तो मतलब चहचहा रही है, वही चीज़ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब वही है यहाँ पे। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest hour of the day for her. कुछ उनके लेग्स पे आके पर्च करने लगती थी, कुछ शोल्डर्स पे, कुछ उनके हेड पे, लेकिन वो हमेशा बस हंसती रहती थी, उन्हें देख के स्माइल करती रहती थी, लेकिन कभी उन्हें हटाया नहीं वहाँ से। शूट मतलब हटा देना। इट यूज टू बी द, ये उनका हैप्पीएस्ट हाफ आवर रहता था पूरे दिन का। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊँ फर्दर स्टडीज़ के लिए तो मैं श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएंगी मुझसे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट एट एज वन कुड नेवर टेल। मैं 5 साल के लिए दूर तो चला जाऊँगा, लेकिन उनकी एज में मैं बता नहीं सकता कि वो रह पाएंगी या नहीं, बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो सेंटिमेंटल भी तो नहीं थी, लेकिन वो मेरे को छोड़ने भी आई रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे आके मुझसे बात तो नहीं की, लेकिन कोई इमोशन भी शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो प्रेयर ही पढ़ती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड जो था प्रेयर में लॉस्ट था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी फिंगर्स बिजी थी माला पढ़ने में, बीट्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। साइलेंटली उन्होंने मेरे फॉरहेड पे किस करा और मेरे को ऐसा लगा कि ये लास्ट साइन है हमारे फिजिकल कांटेक्ट का, हम दोनों के बीच का। देखो भाई, एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना अब ये सेशन हो चुका है MCQs का, तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमें छोटी छोटी चीज़ को कैच करना बहुत ज़रूरी बन गया है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड आई वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब मैं 5 साल बाद आया तो मैं उनसे स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, ऐसा नहीं लगा कि वो ओल्ड हो गई हैं। और शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में क्लैप्स मतलब पकड़ लिया सॉरी, ठीक है, और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती रही, वो मैं सुनता रहा। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फेडर लॉन्गर एंड विद फ्रिवलियस रिब्यूक्स। जब मेरे फर्स्ट डे अराइवल पे मैं आया तो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट्स यही था कि वो
उन स्पैरोज को फीड कर रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब शाम में एक चेंज आता है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब क्या होता है, उन्होंने एक दिन शाम में क्या नोटिस करते हैं खुशवंत सिंह की, शाम में वो प्रेयर नहीं कर रही होती, वो उन्होंने मतलब आस पड़ोस की औरतों को कलेक्ट किया, वुमेंस को कलेक्ट किया और वो ढोल को पीटने लगी, बजाने लगी और क्या गाने लगी, होम कमिंग वॉरियर्स का सॉन्ग। वी हैड टू परसेड हर टू स्टॉप टू अवॉइड स्ट्रेनिंग, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। हमने उन्हें स्टॉप करने की भी कोशिश करी कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन मैं ऐसा वो फर्स्ट टाइम था जब मैं उन्हें प्रे करते हुए नहीं देख रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती है, माइल्ड फीवर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब कुछ हो नहीं हो सकता, बट मेरी ग्रैंड मदर, डॉक्टर कहती है कि कुछ, डॉक्टर कहता है कि मैंने ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन ग्रैंड मदर का थॉट कुछ डिफरेंट था। वो सोचने है कि मेरा एंड आ चुका है, कुछ ही आवर्स बचे हैं, तो मैं अपने लास्ट चैप्टर को लाइफ के यहीं प्रे करते हुए निकालना चाहती हूँ, ना कि किसी से बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्ट की लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। अब वो बेड पे आराम से लेट गई पीसफुली और प्रे करती रहीं, अपनी माला पढ़ती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग। इससे पहले कि हम कुछ और करते, उनके लिप्स जो थे मूव करना स्टॉप कर गए। रोजरी फेल्ड फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। जो रोजरी, जो माला थी, वो उनके लाइफलेस फिंगर्स से, मतलब उनके फिंगर से भी गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। एक पीलापन सा छा गया उनके फेस पे। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हमें पता चल गया कि वो डेड हो गई हैं, मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ फॉर द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्रोड। हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा, ग्राउंड पे रखा और हमने उन्हें कफन, रेड श्रोड मतलब कफन पहना दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. कुछ घंटों बाद हमने क्या करा, कुछ घंटों की शांति के बाद हमने अरेंजमेंट्स किए उनके फ्यूनरल के, उनके, ठीक है। इवनिंग में क्या होता है, हम उनके रूम में गए, स्ट्रेचर को, क्रूड स्ट्रेचर को लिया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लेट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब सन भी सेट हो रहा था, वेरेंडा में भी एक गोल्डन लाइट से आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हमने स्टॉप किया अपने आप को कोर्टयार्ड में। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रोड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब स्पैरोज जो उन्हें फीड करती थी, ग्रैंड मदर जो स्पैरोज को फीड करती थी, वो आ गई और वो वहाँ आकर बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग। और आज के दिन, उस दिन कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, कोई चिरपिंग नहीं हो रही थी, कोई वो चहचा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। हमें भी बर्ड्स के लिए सॉरी लगने लगा, बुरा लगने लगा। एंड माई मदर फेच सम बर्ड ब्रेड फ्रॉम देम। मेरी मदर ने क्या करा, कुछ ब्रेड ली और इन्हें दी। शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। जैसे मेरी दादी उनके लिए ब्रेड क्रम्स बना देती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी ब्रेड को, वैसे ही मेरी मदर ने भी करा। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away lightly. लेकिन स्पैरोज ने ब्रेड को नहीं करा नोटिस। जब हमने ग्रैंडमदर्स को लिया तो वो वहाँ से, ग्रैंडमदर को लिया तो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, स्वीपर जो होता है वो ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल देता है। तो यहाँ ये चैप्टर होता है ख़त्म। चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छी थी। इससे हमें बॉन्ड के बारे में पता चला, खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के, कैसे वो उनसे बहुत अटैच थी, लेकिन जैसे ही वो उनसे दूर हो गए, उनका बॉन्ड, उनका रिलेशन सब दूर होता रहा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताया था कि अब ये MCQs वाला सेशन हो चुका है। तो अगर आपको इसके MCQs चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करके बता दिएगा, मैं आपको कमेंट्स में देख के बता दूँगी कि मैं MCQs भी दे सकती हूँ, ठीक है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे को बता दिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें वीडियो को, कमेंट भी करें। थैंक यू।